अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैला मजनू का किस्सा क्या था? ये एक अरबी दास्तान है। इसके किरदारों को तारीखी तौर पर साबित माना जाता है। लैला मजनू दो हकीकी आशिक थे। सदियों तक इसमें बहुत कुछ अफसाना तराजी की गई। अरबी से फारसी में इसको पहले पहल रोदकी ने मुंतकिल किया। इसके बाद निज़ामी गंजवी ने इसको फारसी में लिखा। अब तक 1000 से ज़ायद मरतबा इस दास्तान को मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ लोग नस्र व नज़म में लिख चुके हैं। सबसे ज़्यादा मकबूलियत व अहमियत निज़ामी गंजवी कैमंजनो का असल नाम कैस इब्ने अल-मलूह इब्ने मज़ाहिम है। मजनू लग़वी तौर पर पागल, दीवाने और आशिक को कहते हैं। लैला का नाम लैला बिनते मेहदी इब्ने साद बयान किया जाता है। अरबी व अबरानी में लैला या लैला रात के लिए बोला जाता है। अरबी में लैला मजनू की बजाय मजनून लैला बोला जाता है। तुर्की में एक इसम सिफ्त लैला की तरह से मुराद मोहब्बत की वजह से पागल जुनूनी के लिए बोला जाता है। मुहक्किकीन ने लैला के अरबी लैला से इसके मायनी सांवली रंगत भी लिया है। कई मुसन्निफीन ने अपने किस्से में लैला को सांवली सूरत वाली बयान करके पेश किया है। मशहूर है कि लैला काली यानी स्याह रंगत वाली थी, लेकिन अगर लैला को अरबीउल नस्ल बयान किया जाता है तो इस तरह लैला का काला होना एक खिलाफ वाक़या बात होगी। बचपन में कैस और लैला दोनों अपने कबीले की बकरियां चराते थे। वो साथ बैठते और आपस में बातें करते। इस दौरान इन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। निज़ामी गंजवी के किस्से लैला मजनू के मुताबिक लैला और मजनू बचपन में एक ही मदरसे में पढ़ने जाते थे। इनमें बाहमी उल्फत पैदा हुई। मजनू की तवज्जो तालीम की बजाय लैला की तरफ रहती, जिस पर उस्ताद से इसे सज़ा मिलती, मगर उस्ताद की छड़ी मजनू के हाथों पर पड़ती और दर्द लैला को होता। उस्ताद ने ये बात लैला और मजनू के घर वालों को बताई, जिस पर लैला के मदरसे जाने और घर से निकलने पर पाबंदी लग गई। एक दिन फिर मजनू की नज़र लैला पर पड़ गई और बचपन का इश्क ताज़ा हो गया। मजनू ने लैला का हाथ मांगा, मगर लैला के बाप ने इनकार कर दिया। लैला का भाई तबरेज़ मजनू को मारने की कोशिश करता है, मगर मजनू इसको कत्ल कर देता है, जिस पर मजनू को सरेआम मोहब्बत का इजहार करने और लैला के भाई को मारने पर संसार करने की सज़ा सुनाई गई। कुछ कहानियों में तबरेज़ के कत्ल का किस्सा नहीं है, बल्कि रिश्ता देने से इनकार किया जाता है और कुछ अरसा बाद लैला की शादी किसी दूसरे के साथ कर दी जाती है, जिस पर केस पागल सा हो जाता है। जामिया अजहर शोबा उर्दू के सरबराह डॉक्टर इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अल-मसरी लिखते हैं कि लैला मजनू की शदीद इश्क व मोहब्बत की कहानी कोई फर्जी दास्तान नहीं, जैसा कि डॉक्टर ताहा हुसैन ने ख्याल जाहिर किया है। ये पहली सदी हिजरी का सच्चा वाक़या है, जो अरब के नजद के इलाके में रूनमा हुआ और लाजवाल बन गया। मजनू एक मालदार नजदी कबीले बनु आमिर के सरदार का बेटा था। वहायक गोरा चिट्टा, खूबसूरत और खुशगुफ्तार नौजवान था। शायर था। केस ने लैला के ऊपर शायरी करते हुए एक जगह लिखा है, तर्जमा, वो एक चांद है जो एक सर्द रात में आसमान के वस्त में चमक रहा है। वो निहायत हसीन है। इसकी आंखें इस कदर स्याह हैं कि इन्हें सुरमे की ज़रूरत नहीं। केस के वालिदैन अपने ख़ानदान के साथ लैला के वालिद के पास गए और लैला का रिश्ता मांगा। लैला के माँ बाप को दागे बदनामी गवारा ना हुआ और इन्होंने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। इस दौरान कबीला सकीफ के एक नौजवान ने भी, जिसका नाम विर्द था, लैला को शादी का पैगाम दिया। लैला के वालिदैन ने यह रिश्ता कबूल कर लिया। केस इस कदर मुततर्रिब हुआ कि वो बीमार हो गया। इसके वालिदैन ने चाहा कि वो अपने कबीले की किसी और खूबसूरत लड़की से शादी कर ले, मगर अब केस लैला की मोहब्बत में इतनी दूर निकल गया था कि वापसी मुमकिन न थी। रफ्ता रफ्ता केस की हालत ऐसी हो गई कि इसे अपने तन बदन का होश न रहा। लोगों ने केस के बाप को मशवरा दिया कि वो इसे मक्का ले जाएं और बैतुल्लाह की पनाह में दुआ मांगे। केस का बाप अल-मलूह इसे लेकर मक्का गया और हरम शरीफ में इससे कहा कि गिलाफे काबा से लिपट कर लैला और इसकी मोहब्बत से निजात की दुआ मांगे।
اس کے جواب میں جب کیس نے یہ دعا مانگی، کہا اے اللہ مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو الملوک کیس کو واپس لے آئے۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر کیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اسے لیلا کے اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر پھر انکار ہو گیا۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیغام آیا تھا۔ لیلا خود بھی کیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ کیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ اپنے وجود کو بھول گیا، گوشہ نشین ہو گیا اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا لیلا کہاں ہے۔ اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی، وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ملا۔ روایات کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی، اور یہی چیز ہے جس نے اس محبت بھرے قصے کو ایک المیہ بنا دیا جس کے لیے دل اور آنکھیں روتے ہیں۔ یہ ممکن تھا کہ یہ محبت شادی کے ذریعے ان کے اجتماع پر منتج ہوتی اور خوشیوں بھری زندگی انہیں حاصل ہوتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔ انسانی عشق کا یہ قصہ عشق الہی تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا۔ امیر خسرو نے اس واقعے کو 1299 میں کتابی شکل دی اور جامی نے 1484 میں لیلا مجنوں پر 3807 صفحوں کی کتاب لکھی۔ شیرازی جیسے بڑے فارسی شاعر نے اس قصے کو 1520 میں لکھا۔ بھلے شاہ فرماتے ہیں، کیتا سوال میاں مجنوں نو تیری لیلا رنگ دی کالی گے، دتا جواب میاں مجنوں نے تیری اکھنا ویکھن والی گے، قرآن پاک دے ورق چٹے اتے لکھی سیاہی کالی گے، چھڈ وے بھلیا دل دے چھڈیا تے کی گوری تے کی کالی ہے۔ خلاصہ، اس نے مجنوں سے کہا تیری لیلا تو رنگ کی کالی ہے۔ مجنوں نے جواب دیا تیری آنکھ دیکھنے والی نہیں، قرآن پاک کے سفید کاغذوں پہ کالی سیاہی سے لکھا ہوا ہے، دل کے سودے میں کالی اور گوری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس طرح کی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔